हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 8 का साइंस का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। कल हमने जो है लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड किया था, लेक्चर फर्स्ट जो है उसमें हमने पूरे जो है साइंस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, उनकी क्या विशेषताएं, क्या कैसे क्या चीज़ होती है, साइंस हमने बताया था। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। क्या बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और आप जो है उसको रफ पे जो है पेन से लिखेंगे और उसको जो है मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो पहले मार्कर हम ले लें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेरी डालो इसको, ठीक, अपनी कॉपी में डालिए। और इसको जो है हम लोग जो है ये जानना चाहेंगे कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसे आप कल पढ़ा था आप लोगों ने, तो उसे कितने समूह में, मतलब कितने ग्रुप में बांट दिया गया है। ऐसा नहीं है थोड़ी सारी माइक्रो बायोलॉजी को मतलब जो है एक ही साल पढ़ दिया, उसमें अलग अलग पार्ट हैं, जैसे जो है एल्गी का, फंजाई का, वायरस का, बैक्टीरिया का अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे जो है। तो सबसे पहले आपका है कि नंबर 1 बैक्टीरिया। क्या है? नंबर 1 बैक्टीरिया। क्या भैया? नंबर फर्स्ट क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया है। और नंबर सेकंड क्या है आपका? जो बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, उसमें लिख लो बैक्टीरिया, फंजाई। और थर्ड क्या है? एल्गी। क्या है? एल्गी। और फोर्थ क्या है? प्रोटोजोआ। और फिफ्थ क्या है? वायरस। ठीक, ये जो है मेजर 5 ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इसे आपको डिटेल 1 बाय 1 पढ़ना होगा। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल हम बात करेंगे। जो है बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो उसके बाद फंजाई क्या होती हैं, एल्गी क्या होती हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे जो है प्रियॉन्स हो गया, वायराइड्स हो गया, तो इस टाइप के होते हैं, लेकिन क्लास 11 में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना ही पढ़ना है। तो इसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कोशिश करेंगे आप थोड़ा हम डिटेल में जाएं। ठीक है ना, जितना आप ऐसा नहीं कि अब आप जो है लक्ष्मी सिंह की बुक पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा कंटेंट दिया गया, मतलब अच्छा कंटेंट दिया गया है। और एएलपी पब्लिकेशन पढ़ोगे तो उसमें कुछ और कंटेंट दे रखा है, वही दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल इधर कर देते हैं, 2 पॉइंट बढ़ा देते हैं। तो और उसके बाद जो है जो सेमफोर्ड बुक जैसे लागू होती है इसको जो है साइंस की, उसमें भी जो है अलग अलग जो है टॉपिक दिए रहते हैं, तो उसको हम एक साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मतलब जो पॉइंट अलग अलग मुझे रखा है उसको हम एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे। थोड़ा सा जो है डिटेल में जाएगा, लेकिन है कि आपकी जानकारी बेटर क्वालिटी की होगी, मैं यही चाहता हूँ बस। बाकी मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना है तो मैं तो कॉल कर ही सकता हूँ भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मेहनत करना है तो आप भी मेहनत कीजिए साथ साथ। आइए, तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देखते हैं कि जो है क्लियर, बैक्टीरिया के बारे में आज हम लोग। अच्छा एक मिनट देखो, ये बैक्टीरिया है। जब हम लोग जो है बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, कल मैंने बताया था कि जो है जब बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे, एक ब्रांच होती है, जैसे आप पढ़ रहे हो साइंस की ब्रांच बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वैसे बायोलॉजी की ब्रांच, जब बैक्टीरिया बायोलॉजी की ब्रांच बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। कौन सा डिपार्टमेंट? बैक्टीरियोलॉजी डिपार्टमेंट। कौन सा भैया? बैक्टीरियोलॉजी। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? बैक्टीरियोलॉजी। क्या है भैया? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, इसका है माइकोलॉजी। ठीक, इसका है एल्गोलॉजी, या इसी को फाइटोलॉजी, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी भी बोलते हैं, फाइकोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं भैया जो प्रोटोजोलॉजी, हमारे ख्याल से, हाँ प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं, प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी हो गया। और वायरस का हो गया वायरोलॉजी। ठीक है, इसमें डबल लगा दो, प्रोटोजोलॉजी। ठीक है, जूलॉजी, प्रोटोजोलॉजी। ठीक है ना, डबल है, प्रोटोजोलॉजी हो गया। और उसके बाद जो है
इसमें वायरोलॉजी क्या पढ़ते हो भैया, वायरोलॉजी पढ़ते हो, ठीक, वायरोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये है, तो जैसे आपसे कोई पूछता है कि जो है ये वायरल बैक्टीरियोलॉजी है क्या, बैक्टीरियोलॉजी भैया एक ऐसी बुक होती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, तो ऐसे एक बुक आती है बैक्टीरियोलॉजी की पढ़ने के लिए, अलग से जो है, अलग से ऐसे जो है ये जो है ऐसे अलग से जो है पढ़ने के लिए अलग से ऐसे बुक आती है जो है, तो आपको जो है वहाँ पर जो है पढ़ना पड़ता है। ऐसे वायरस के लिए अलग बुक आती है, फंजाई के लिए अलग अलग बुक आती है, तो सारी बुक्स अलग अलग होती हैं, तो उनका एक ब्रांच होता है पर्टिकुलर, और उस ब्रांच में उस चीज़ को, बैक्टीरिया को या वायरस को, जो जिसका जो ब्रांच रहेगा उसमें स्टडी करते हैं, ठीक है, अलग अलग जो है चीज़ होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो है बैक्टीरिया, जब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया तो आर कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई तो आर कॉल्ड माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी तो उसे एल्गोलॉजी बोलेंगे या फाइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब आप पढ़ते हो ना, ये सब सारी चीज़ें आती हैं, तो उसे प्रोटोजोलॉजी बोलते हो। वायरस वायरोलॉजी बोलते हो, क्लियर। ये सब ब्रांचेज हैं, ऐसे बहुत सारी बायोलॉजी की ब्रांचेज होती हैं छोटी छोटी। जब हम बेसिक बायोलॉजी क्लास 9th का पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, हमारी बेसिक बायोलॉजी नोट्स भी है जो मैंने स्वयं लिखा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे बेसिक चीज़, जैसे किसी को बायो नहीं आ रहा है, जीरो से नहीं आ रहा है, तो उसमें हम एकदम इनिशियल से जीरो से हम लोग शुरुआत किए, पूरा हाई लेवल तक ले गए, उसे आप पढ़ोगे तो आपको बायोलॉजी एकदम अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको 9th में है, ठीक है। बहरहाल मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, कुछ हमारे बच्चे हैं जो है, तो उनको मैं शुरू से ही पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, क्लास 7 से लेकर के क्लास जो है 12th 11th तक। वैसे मान लो 12th में पढ़ने का टाइम ही नहीं होता, 10th क्योंकि बोर्ड का देना रहता है, और 11th में और 9th में, इसी में 8th में 7th में से पढ़ने का मौका लगता है, तो कोई बात नहीं, वो तो अवेलेबल हो ही जाएगी, नीचे नंबर दिया गया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं बात देखूँ रिकॉर्डिंग चल रही नहीं, ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, 7 मिनट का हो चुका है, ठीक भैया। तो बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी, फंजाई का जो है क्या है माइकोलॉजी, एल्गी का एल्गोलॉजी, और उसके बाद प्रोटोजोआ का जो है प्रोटोजोलॉजी है, वायरस का जो है, ये इतनी बातें हो गई, क्लियर। इतनी बातें जो है आपसे, तो हम लोग अब पढ़ेंगे जो है भैया बैक्टीरिया के बारे में, हमारा टॉपिक क्या होगा, बैक्टीरिया के बारे में। आइए वो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक भैया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हमारे क्या नोट डाउन कर लीजिए, इसीलिए मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो मुझे बातें याद रहती, क्योंकि स्कूल में आप लोग याद दिलाते रहते हैं सर साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, इसीलिए मैं यहाँ हमेशा ही साइड रहता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको हम जो है रफ कर देते हैं, क्लियर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जो है भैया, बैक्टीरिया के बारे में, क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, बैक्टीरिया आज के बारे में, क्लियर। बैक्टीरिया आज के बारे में या बैक्टीरिया के बारे में, बहुत सारे लोग बैक्टीरिया भी बोलते हैं, बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो आओ हम लोग अब जो है फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोग क्या पढ़ेंगे जो है बैक्टीरिया पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, रिया, ठीक भैया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया जो है, आओ तो सारे बैक्टीरिया कहाँ रखा गया, पहला पॉइंट भाई देखो, बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है, जैसे हम लोग का एक ग्रुप है, मनुष्य का एक ग्रुप है जिसे जो है ह्यूमन पॉपुलेशन बोलते हैं, काऊ का अपना एक ग्रुप होता है क्या बोलते हैं, काऊ का पॉपुलेशन बोलते हैं। तो वैसे सेम जैसे बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं भैया, बहुत सारे बैक्टीरिया, उनको एक किंगडम में रखा गया जिनका नाम है किंगडम मोनेरा। अगर आपसे बोला जाए किंगडम मोनेरा जो है, तो आप समझ जाइए वो बैक्टीरिया का राज्य की बात हो रही है, वो बैक्टीरिया का राज्य है, मतलब उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अब अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो बात की बात है। तो बात इतनी है कि अगर आपसे बैक्टीरिया बोला जा रहा है तो मतलब किंगडम मोनेरा के बारे में आप जाइए, कहाँ जाओगे, किंगडम मोनेरा, जहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो ऑल बैक्टीरिया आर take place, our bacteria are takes place in under kingdom monera, yeah, in under kingdom monera, ठीक है, किंगडम मोनेरा। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि जितने बैक्टीरिया हैं सबको कहाँ रखा गया है, इन अंडर, मतलब कहाँ अंडर, किंगडम मोनेरा में रखा गया। कहाँ रखा गया भैया, किंगडम मोनेरा में, ध्यान रखना बस, सही बात। देखो भाई इतना तो फेंक वाली बात है, बस ध्यान रखना किंगडम मोनेरा, मोनेरा के बाद जानकारी चाहिए मुझे। मोनेरा क्या है, बैक्टीरिया के किंगडम है, इसी में बहुत सारे बैक्टीरिया को रखा गया है, ठीक भैया, क्लियर। अब अगला पॉइंट हम लोगों का होगा कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, और ये बात सुनो, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, देखो
मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं भैया? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं भैया? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। क्या होते हैं भैया? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं सारे बैक्टीरिया। इट मींस अच्छा प्रोकैरियोटिक वर्डिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा समझो कि सेल जो हमारी बॉडी होती है या सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। बैक्टीरिया भी सिंगल सेल है, बस अंतर इतना है वो सिंगल सेल से बना होता है और हम मल्टी सेल से बने थे, बहुत सारे सेल से। तो हम लोग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे सेल से बने हैं, छोटे छोटे बहुत सारे छोटे सेल से बने हैं। लेकिन बैक्टीरिया नहीं दिखाई पड़ते, क्यों? क्योंकि बहुत सारे सिंगल छोटे सेल से बने होते हैं। और सेल को आप जानते हो अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो कहने की बात इतनी है, सेल दो टाइप की होती है। एक ऐसा समझ लो, एक गरीब सेल, एक अमीर सेल। अब गरीब अमीर, इसमें क्या कहानी आ रही है? इसका मतलब ये है कि एक सेल में जो है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, मतलब बहुत सारे सेल ऑर्गेनल। ऐसा समझ लो भाई, एक अमीर आदमी जिसके घर में बहुत सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है, जैसे सोफा है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है। और जबकि एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें केवल थोड़ा बहुत ऑर्गेन केवल काम चलाऊ वाला है, ऐसा समझ लीजिए। तो जो है प्रोकैरियोटिक मतलब जो है लेस डेवलप्ड सेल्स, कम डेवलप्ड सेल्स, ठीक है ना। ऐसे सेल्स जो बैक्टीरिया कौन सी सेल है? ऐसा सेल है जिसमें लेस डेवलप्ड होता है। और यूनिसेलुलर सिंगल है। तो मेन पॉइंट क्या निकल के आया? अभी तीन ही पॉइंट मेन पड़े हुए हैं, देखो ये, ठीक है। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर एंड जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्लियर भैया? बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। सेल आगे सेल लगा लो, सम्मान दे दो थोड़ा सा, ठीक है। सेल, ठीक है, कोशिका होती है। तो ऐसा ही बोल सकते हो, सारे किंगडम मोनेरा के मेंबर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। क्लियर? इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा चीज नोट डाउन करेंगे। देखो, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बोलो आप लोग पढ़ रखे हो ना बैक्टीरिया। इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं जो है बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? अब ये पढ़ा, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। आपकी बुक में कहीं दे रखा है कि जब हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, जब बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की ब्रांच, मतलब अगर आप बैक्टीरिया पढ़ रहे हो तो आप बैक्टीरियोलॉजिस्ट हो गए। क्या हो गए? बैक्टीरियोलॉजिस्ट। और जो जिस चीज पढ़ रहे, जो बैक्टीरिया पढ़ रहे हो उसको उस ब्रांच को क्या बोलोगे? बैक्टीरियोलॉजी बोलोगे। क्या बोलोगे? बैक्टीरियोलॉजी बोलोगे। क्लियर? आओ आगे देखते हैं। इतनी बातें याद रखना। मेन बातें क्या है? किंगडम मोनेरा, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। इतना पॉइंट आ गया आपके पास। अब देखो अगला पॉइंट क्या है आपका? बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी हेयर, ठीक है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी हेयर, ठीक है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी हेयर, ठीक है भैया। ये प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। प्रत्येक जगह मतलब अब यहाँ हम बार बार डिटेल बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे आप बता दें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉस्मोपॉलिटेंट्स है, हर जगह पाए जाते हैं। मतलब धूल में, मिट्टी में, पानी में, यहाँ तक पाए जाते हैं। और खास बात, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं भैया कि वो जानते हो और उबलते हुए पानी में पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, गर्म झरनों में पाए जाते हैं, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है, जहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ जो है, और हाई टेम्परेचर, मतलब जिसे आप थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ना, मेथैनोजेनिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। मतलब अनयूजुअल हैबिटेट्स, ऐसा हैबिटेट जो हमारे और आपके रहने लायक योग्य है ये नहीं, ये वहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया। तो उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया बोल देते हैं। और ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन है, लास्ट में बात करेंगे उसका भी, पहले इतने पे ध्यान दो, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है भैया। तो बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? एवरी हेयर। अब ये आप लाइन को बढ़ा सकते हो कि ये इट मीन्स सॉइल और उसके वाटर, फूड, हेयर, आपकी आपकी आपके बॉडी पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आपके पेन पर भी बैक्टीरिया होते हैं, हर जगह बैक्टीरिया अवेलेबल है भैया। बैक्टीरिया सीधा बोल दो कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं। कॉस्मोपॉलिटेंट मतलब है कि जहाँ देखो वहीं पाए जाते हैं, सीधी बात है, ठीक है। ज़्यादा उसमें गणित नहीं लगाने की जरूरत है। आओ, इतनी बातें हो गई, ठीक है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी हेयर, बैक्टीरिया प्रत्येक जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ध्यान देना, बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक बात और नोट पॉइंट, ठीक है ना, नोट पॉइंट ऐसे ऐड कर लो। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया आर
माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। इट मीन्स इन्हें आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, ठीक है भैया। ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट लेकिन लार्जर देन वायरस, वायरस से लेकिन बड़े होते हैं। अब मेरी बात सुनो यहाँ पर अच्छे से, देखो बैक्टीरिया को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप देखो, माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब देखने वाला यंत्र, तो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसको, बैक्टीरिया को। क्लियर भैया। और देखो अब आप बता रहे हो कि बैक्टीरिया से छोटे वायरस होते हैं, हाँ बैक्टीरिया से छोटे वायरस होते हैं, मतलब वायरस छोटा होता है बैक्टीरिया से। तो ये बताओ कि क्या ये माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे वायरस, नहीं दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे, ठीक भैया। इन्हें इनको देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हो, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं भैया, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हो, ठीक भैया। वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हो, जिससे मतलब कहने का मतलब कि जो चीज़ आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते उसे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। तो सीधी सीधी बात है कि बैक्टीरिया से छोटा होता है कौन, वायरस, साइज में, ठीक है, लेकिन खतरनाक बहुत होता है। हाँ आपने सुना ही होगा, जो छोटे आदमी होते हैं वो खतरनाक होते हैं। तो ये वायरस जो बड़ा खतरनाक है जो है, और दिखाई भी नहीं पड़ता है, लेकिन वो तो बात की बात है, टीवी में बड़ा बड़ा जूम कर आप कहते हो सर टीवी में इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, वो बेटा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें पिक्चर को स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग करके जो है तब दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, या एनिमेशन को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तब वो आपको दिखाते हैं बड़ा। क्योंकि देखो आम आदमी ऐसा नहीं है कि सारे लोग साइंस पढ़ रखे हैं, सब लोग को नहीं समझ में आएगा वायरस कैसे दिखाई पड़ता है। जब दिखेगा तभी तो आप डरोगे उससे, कोई चीज़ से, जो चीज़ दिखता है किसी कैसे डर पाओगे। तो इसीलिए भाई, तो वायरस से देखो, आप कोविड-19 देखो, न्यूज़ लाइन पर देखो चलता रहता था, बड़ा बड़ा कोरोना दिखाई पड़ता था, दादी लोग से पूछो कि अरे कहता कोरोना कैसा दिखाई पड़ता है, बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। तो आप समझिए बात को कि जो है कि वायरस बहुत छोटा होता है, वायरस किसके कंपेरिजन में, बैक्टीरिया के, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। हाँ अब इतनी बातें पढ़ लिया आपने, जो है बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक, जो है बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक बट लार्जर देन वायरस, वायरस से बड़े होते हैं। क्लियर भैया, इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है बैक्टीरिया कैसे, जैसे आपने सुना होगा रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी, आर है बीच में, ध्यान देना, बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन। इसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनो, जब कोई सेल, जैसे मान लो दो कोई सेल है, ठीक है, जब कोई सेल दो इक्वल पार्ट में, दो बराबर पार्ट में विभाजित हो जाए, बट जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब दो, जब दो बराबर भागों में डिवाइड, जैसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। मतलब कहने मतलब बैक्टीरिया जो होता है जो है वो 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया से 4 बैक्टीरिया ऐसा ही बनेंगे, है ना, इसमें बाइनरी फिजन होगा। तो वही आप बताया जा रहा है कि नए बैक्टीरिया कैसे बनते हैं भाई। ये जैसे मान लो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, पहले ये खाना पीना खाएगा, अपना न्यूट्रिशन लेगा, ग्रो करेगा, इसका साइज बढ़ेगा, अब जब साइज बढ़ेगा सेल यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब जो 2 पार्ट डिवाइड, जो छोटे छोटे सेल बनेंगे, जिसमें मान लो दो छोटे सेल बने, अब ये भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, फिर ऐसे डिवाइड करेंगे। इस तरह इनका प्रोसेस चलता रहता है। कहने मतलब बैक्टीरिया जो है इस तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं, मतलब दोबारा प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, अपने आप को जो है दोबारा जो है उत्पन्न करते हैं बाई बाइनरी फिजन के थ्रू। यहाँ तक बात क्लियर है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। तो अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन और न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना रफ कर लीजिए, और सॉरी इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग जो है अब हमारी जो है नई रीडिंग है, मतलब नई रीडिंग मतलब उसी में पॉइंट चल रहा है कि बैक्टीरिया को हम जो है, मतलब बैक्टीरिया जो है डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। ऐसा बात कर लो, जैसे बैक्टीरिया हैं, इनको जो है शेप के आधार पर, मतलब आकार आकृति के आधार पर इनको कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कोई गोलाकार है, कोई राउंडेड शेप है, कोई स्फेरिकल है, कोई बैसिलस है, कोई कोकाई है। तो इसी तरह से हम लोग बात करेंगे जो अलग अलग टाइप का कहने मतलब कोई बैक्टीरिया गोलाकार होता है, कोई बैक्टीरिया रॉड शेप में होता है, कोई बैक्टीरिया स्पाइरल शेप में होता है, अलग अलग टाइप होता है। हम लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले है स्फेरिकल। कौन सा होगा भैया, स्फेरिकल। क्या होगा, स्फेरिकल,
स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल हो गया। और उसके बाद जो है स्पाइरल हो गया। और उसके बाद जो है रॉड शेप हो गया। और उसके बाद जो है कॉमा शेप हो गया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतने शेप के होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। शेप के आधार पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर 4 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है भैया, इतने टाइप के होते हैं। तो अब इसमें जो है, अब जो जैसे कोई बैक्टीरिया अगर गोलाकार दिखाई पड़ रहा है, कोई बैक्टीरिया गोला दिखाई पड़ रहा है, स्फेरिकल, ठीक है, राउंडेड शेप में दिखाई पड़ रहा है, तो इसे कोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकाई, ठीक है ना, ठीक, कोकाई बोलते हैं। अब कोई जो है, यदि कोई बैक्टीरिया जो है स्पाइरल शेप में दिखाई पड़ रहा है तो उसे स्पाइरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? स्पाइरुला, ठीक है, स्पाइरुला, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया? स्पाइरुला शेप बोलते हैं, ठीक है, स्पाइरुला। अभी हम बात करेंगे उसके बाद शेप की बात करेंगे। रॉड शेप में तो उसे क्या बोलेंगे? वैसिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसिलाई, ठीक है, वैसिलाई बोलते हैं, ठीक है, वैसिलाई बोलते हैं। और यदि जो है कॉमा शेप में है तो उसे बोलते हैं विब्रियो, ठीक, क्या बोलते हैं भैया? विब्रियो शेप, ठीक है, विब्रियो। तो ये 4 डिफरेंट शेप है, ठीक है ना। ऐसे जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जब उनको टेस्ट लेंगे जो है, तो हम ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग जो है, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है भैया। तो इस तरह के जो है और एग्जाम्पल भी रहेगा साथ में आपके, ठीक है। जैसे कोई बैक्टीरिया गोलाकार से क्या बोलोगे? कोकाई लगाओगे, नॉट स्फेरिकल बोलोगे, स्फेरिकल नहीं अप्लाई होगा, उसमें कोकाई अप्लाई होगा। और इस अगर कोई बैक्टीरिया स्पाइरल से, आप स्पाइरल वाली नोट्स लेते हो ना, जो नोट्स के किनारे स्पाइरल लगे होते हैं, ठीक है ना, तो स्पाइरल शेप में होते हैं। और बैसिलस कहने का मतलब रॉड शेप में होते हैं, ठीक है। और कॉमा शेप का मतलब जब विब्रियो, उसे क्या बोलोगे? विब्रियो बोलोगे। तो अब इसे एक करके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो कोकाई जो है, कोकाई का एग्जाम्पल है भैया आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस है। क्या है भैया? स्ट्रेप्टोकोकस है। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब जब आपसे बोला गया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, तो समझ जाओ बिना बताए कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो मतलब चैन, क्या? चैन, कोकस मतलब गोलाकार बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनका ऐसे क्या बन रहा है? चैन बना रहा है, चैन देखो, ठीक है भैया। ये है तो देखो सिंगल बैक्टीरिया, ये सिंगल बैक्टीरिया है, लेकिन आपस में चैन बना रखे हैं, ठीक है, इन्हें स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाएगा, ठीक है ना। तो डिप्लोकोकस, डिप्लो मतलब 2 हो गया, ठीक है, मोनोकोकस सिंगल हो गया, ठीक है। ऐसे से अलग अलग शेप होते हैं, भी आप पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना मत परेशान होइए, ठीक है। अभी इतना आपको परेशान जरूरत नहीं, इतना ध्यान रखो भैया कि जो है कि अगर बोला जा रहा है स्ट्रेप्टोकोकस, तो मतलब कहने का बैक्टीरिया जो है गोला है। और एक्वास्पाइरिडियम सर्पेंसस एक एग्जांपल है जो है एक्वास्पाइरिडियम सर्पेंसस, एक्वास्पाइरिडियम सर्पेंसस, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ, एक्वास्पाइरिडियम सर्पेंसस, ठीक है, सर्पेंसस, एक्वास्पाइरिडियम सर्पेंसस, एक्वास्पाइरिडियम सर्पेंसस, सर्पेंस बोलते हैं भाई, सर्पेंसस नहीं, सर्पेंस बोलते हैं खाली, सर्पेंस, ठीक है, डबल एन है, इसको लगा एक्वास्पाइरिडियम सर्पेंस, ठीक है, एक्वास्पाइरिडियम सर्पेंस। क्या बोलते हैं? एक्वास्पाइरिडियम सर्पेंस बोलते हैं, ठीक है, एक्वास्पाइरिडियम सर्पेंस बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब एक है लैक्टोबैसिलस, ठीक है भैया। इसका बैसिलस का क्या एग्जांपल आप जानते हैं? लैक्टोबैसिलाई या लैक्टोबैसिलस हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा बैक्टीरिया जिसको जो है, जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है भैया? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, ठीक है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। अब दूसरा है विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, क्या है भैया? विब्रियो कॉलेरी, ठीक है ना, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, कॉलेराई कर लेते हैं, ज़्यादा सही पड़ेगा, कॉलेराई, ठीक है, कॉलेराई, विब्रियो कॉलेराई, ठीक है, विब्रियो कॉलेराई। ये ऐसे जो है बैक्टीरिया होते हैं, जो 4 डिफरेंट टाइप के, अगर शेप के आधार पर जो है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो है बैक्टीरिया इतने टाइप के होते हैं, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब कोकाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया।
और एक्वास्पाइरलियम सर्पेंसस ये कैसा दिखाई पड़ता है, ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ये ऐसा ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। और ये कैसा दिखाई पड़ता है, ये ऐसे रॉड शेप में दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ आपको शेप ऐसे बना करके मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, ऐसे फ्लैजला होते हैं इसके ऊपर, क्लियर। ये बैक्टीरिया हो गया। और अगर बात हो जाए कॉमा शेप का कुछ मतलब ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये ऐसे मैं आपको बना, ठीक है, या ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कॉमा शेप में दिखाई पड़ेगा, ऐसे कॉमा शेप में, ठीक है। फिर से बात ध्यान दो, बैक्टीरिया आर फाउंड इन डिफरेंट शेप, ठीक है ना। कौन है स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोलाकार, तो कोकाई शेप में दिखाई पड़ेगा। एग्जांपल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। अब आपके बुक में नहीं दे रखा, अगर याद आवे ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये जो इधर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कंपलसरी है, आप याद रखना। स्पाइरल, स्पाइरल क्या है, स्पाइरुला है, ठीक है, इसका नाम एक्वास्पाइरलियम सर्पेंसस है। और रॉड शेप में क्या है बैक्टीरिया, बैसिलाई है, ठीक है, इसे लैक्टोबैसिलस, ठीक है, या लैक्टोबैसिलाई बोल सकते हो। कॉमा शेप में विब्रियो जो है, विब्रियो मतलब कॉमा, और उसके बाद जो है विब्रियो कॉलेरी, क्लियर, इतना पॉइंट है आप वाले में, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। इसे आप नोट डाउन कर लो, मैं किनारे खड़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इसको रफ करके हम लोग पढ़ेंगे जो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, क्लियर। क्या पढ़ेंगे भैया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। पहले वीडियो का लेंथ देखते हैं, नहीं अपलोड करने में दिक्कत होती है भाई, ठीक है। 26 मिनट का हो चुका है, ठीक। तब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे जो है यहाँ पर जो है हम लोग जो है इसको वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, पहले इतना आप अच्छे से याद रखेंगे कि बैक्टीरिया फाउंड इन डिफरेंट शेप जो है, तो स्फेरिकल, इससे जो है स्पाइरल, और रॉड शेप, कॉमा शेप, इतनी बातें याद रखना, ठीक भैया। क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जा रहा है, अपलोड में दिक्कत होती है, इसीलिए हम इसको कई पार्ट में बना लेंगे, ठीक है, ओके।